ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है, ये देखते हैं। A parallel plate capacitor of capacitance C has spacing d between the two plates having area A। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेना है, एरिया A, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D और उसका कैपेसिटेंस C है। अब क्या बोला, द रीजन बिटवीन द प्लेट्स, जो उनके बीच का जगह है उसको n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक लेयर से भर रहे हैं पैरेलल टू इट्स प्लेट। उनका जो अरेंजमेंट है वो प्लेट्स के पैरेलल पैरेलल ही डाला जा रहा है। ईच विथ थिकनेस डेल्टा बराबर डी बाई एल, सबका थिकनेस सेम रखना है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ mth लेयर इज के एम इज इक्वल टू के वन प्लस एम बाई एन। मतलब जो mth नंबर का लेयर होगा उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो m बाई एन होगा। इसका मतलब ये है कि जो हर एक लेयर है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग रहने वाला है। m बराबर 1 डालूंगा मतलब मैं फर्स्ट लेयर पे रहूंगा तो 1 प्लस 1 बाई एन, सेकेंड लेयर पे 2 बाई एन, मतलब अलग अलग लेयर पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग। फॉर अ वेरी लार्ज एन, जो नंबर ऑफ लेयर्स है बहुत ज्यादा, 1000 से भी ज्यादा, द कैपेसिटेंस सी इज, पूरे के लिए मिलाकर कैपेसिटेंस से लिखा गया कुछ, तो यहां मेरे को बताना है कि ये अल्फा कितना होगा। चलो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जानते हैं ऐसा कि जब भी प्लेट्स है, मान लो ये पहला डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ये दूसरा डाल दिया, ये तीसरा डाल दिया, ऐसे मतलब तीन को मिला के पूरा इसके बीच की जगह को पैक कर लिया। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग करते हैं, इसको मैं एक कैपेसिटर बना लेता हूँ, इसको मैं दूसरा कैपेसिटर, और इसको मैं तीसरा कैपेसिटर, और तीनों का सीरीज अरेंजमेंट। तो जो नेट आंसर आता है, जो नेट कैपेसिटेंस, वो होता है ऐसे टाइप से, ऐड कर देते हैं हम लोग। तो मेरे को भी यहाँ यही करना पड़ेगा कि एक के लिए मेरे को कुछ कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, किसी एक लेयर के लिए उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1 बाई करना पड़ेगा, और उसको ऐसे बहुत सारों को मेरे को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पॉसिबल नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होने वाला है कहीं ना कहीं। चलो तो हम लोग वैसे ही करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। चलो एक बना लिया प्लेट ऐसे, ठीक है। अब मैं इसमें ना बीच में x डिस्टेंस दूर गया और एक पतला सा लेयर लिया। कितने विड्थ का लिया, x डिस्टेंस पर जाकर हम dx विड्थ का ही लेते हैं, ठीक है। और मैं बोला कि इस पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के नहीं, के तो इसमें दिया हुआ है। हम लोग सोचते हैं कि यही हमारा mth लेयर है, कोई भी नंबर का लेयर होगा, यही हमारा mth लेयर है, ले लेते हैं, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग आसानी से लिख सकते हैं के। nth लेयर भी जो हो सकता है। चलो इसके लिए अगर मेरे को कैपेसिटेंस लिखना है तो मैं कितना लिखूंगा, C इज इक्वल टू, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है के एम इंटू एप्सिलॉन आर, प्लेट का एरिया मतलब डाइलेक्ट्रिक सब सेम है, डिस्टेंस इसका जो विड्थ का डिफ है वो है dx। तो इसका मैं लिख लिया कैपेसिटेंस, पर नहीं, मेरे को इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1/c निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया dx बाई के एम एप्सिलॉन नॉट ए। और ऐसे ऐसे बहुत सारे होंगे, वो सब को मेरे को ऐड करना पड़ेगा। मतलब अगर मेरे को 1/c नेट निकालना है ना, तो मेरे को 1/c को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ऐसा, मतलब मेरे को इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा के एम एप्सिलॉन नॉट ए। पर dx की लिमिट डालनी पड़ेगी, कहां से कहां तक, dx मतलब x की लिमिट, तो x यहां से लेकर बढ़ते 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 पूरा यहां तक, मतलब पूरे का विड्थ हमारा कितना दिया है d, मतलब x की वैल्यू 0 से लेकर जाएंगे हम लोग d तक। चलो सॉल्व करते हैं, यहाँ करते हैं आगे। तो हम लोग dx तो लिख लिए, km की वैल्यू हम लोग को दी हुई है कितनी, k 1 प्लस m बाई एन एप्सिलॉन नॉट ए।
इसमें के एप्सिलॉन नॉट ए तो कांस्टेंट है, तो वो बाहर निकल गए। बचा कौन इसमें? dx 1 प्लस एम बाई एन ओवर 0 टू डी। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करना है, पर इसमें m और n भी तो कांस्टेंट है। m कांस्टेंट नहीं है, m तो लेयर है जिसकी वैल्यू चेंज होने वाली है। m इक्वल्स टू 1 2 3 ऐसे बहुत सारे जाने वाले। तो यही तो वेरिएबल है हमारा। तो इसी वेरिएबल को हम लोग को बदलना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x। तो वो सोचते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे, देखते हैं। तो हम लोग देखें कि हम लोग mth लेयर पर पहुंच गए। हम लोग mth लेयर जिसका विड्थ एकदम dx छोटा सा है। मतलब अगर मैं फर्स्ट लेयर सोचता, फर्स्ट लेयर, सो इट्स का विड्थ कितना लेता मैं? डेल दिया हुआ है, हर लेयर का विड्थ डेल है। मैं अगर सेकंड लेयर पर होता, ये सेकंड लेयर हो गया हमारा, इसका भी विड्थ डेल, मतलब मैं 2 डेल का वर्क कर चुका होता। मतलब जब मैं mth लेयर पर हूं, जब मैं mth लेयर कंप्लीट किया हूं, तो मैं कितने सारे विड्थ कंप्लीट कर चुका हूं। अगर 2 लेयर मतलब 2 डेल, 3 लेयर मतलब 3 डेल, 4 लेयर मतलब 4 डेल। तो जब मैं mth लेयर पर पहुंचा, तो जो मेरा विड्थ है वो तो m डेल हो जाएगा, m डेल हो जाएगा। मतलब जो मैं डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही मेरा m डेल नहीं होगा, यही मेरा m डेल होगा। मतलब जो हमारा x है वही तो हमारा m डेल होने वाला है। ठीक है, देखते हैं, कुछ कर सकते हैं। मतलब m को मैं इन टर्म्स ऑफ x लिख सकता हूं, बिल्कुल। कितना? x बाई डेल, मतलब x बाई डेल की वैल्यू कितनी? d बाई एन। ठीक है, अब यहाँ d भी कांस्टेंट है और n भी कांस्टेंट है, बस चेंज होने वाला x है। तो यहाँ हम लोग अब m की वैल्यू डालने वाले हैं। कितना? m के जगह में हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कितना? एक्स एन बाई डी, जिसमें से ये n कैंसिल हो गया, तो हमारा हो गया 0 टू d dx 1 प्लस एक्स ओवर डी 1 बाई के एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये हमारा 1 बाई सी इक्विवेलेंट आ जाएगा पूरा का पूरा। अब बस सॉल्व करने की देरी है और फाइनल सी निकल जाएगा। चलो देखते हैं कितना आ रहा है, सॉल्व करते हैं। 1 बाई के एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स बाई एक्स, मतलब ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स बाई डी, डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स बाई टी का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई डी, 0 से लेकर डी तक। 1 बाई डी ऊपर जाकर डी हो गया, मतलब ये हो गया डी बाई के एप्सिलॉन नॉट ए। वैल्यू डालते हैं, एक्स के जगह में डी, तो 1 डी बाई डी मतलब 1, लॉग 2 हो गया। एक्स के जगह में 0, तो 1 प्लस 0 1 हो गया। लॉग 2 माइनस लॉग 1 मतलब लॉग 2 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया डी ln 2 बाई के एप्सिलॉन नॉट है। ये 1 बाई सी इक्विवेलेंट है, तो सी इक्विवेलेंट इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, कर लेते हैं। के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लॉग नेचुरल 2, ये हमारा फाइनल कैपेसिटेंस आएगा। जो हम लोग को बोल रहा है कि जो फाइनल कैपेसिटेंस आएगा वो ये आ रहा है, और जब इससे कंपेयर करेंगे तो हम लोग को अल्फा दिखेगा 1, क्योंकि ये पूरा तो यही है। चलो ठीक है।